कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला था वो था NPR, हम ऐसे लिखते हैं NPR, और इसको लिखते किस तरीके से एक्सपेंड कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल, अरे बातें नहीं कोई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसमें क्या करा जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी 7 चीज़ें हैं और 7 में से मान लीजिए 3 चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए 7CR, तो 7 में से मान लीजिए 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, C गलत होगा, P, 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करके उनको आपस में अरेंज भी करना है, आगे पीछे भी सेट करना है हमको, कि कभी मान लीजिए 7 में से 7 बुक्स हैं, 7 में से 3 बुक्स हमको सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करके हमें उनकी ना पोजीशनिंग भी करनी है कि पहले हमने पहली बुक को आगे रख दिया, फिर एक बुक को पहले नंबर पर, दूसरी को दूसरे नंबर पर, तीसरी को तीसरे नंबर पर, फिर तीसरी वाली जो है उसको दूसरे नंबर पर ले आए, दूसरी वाली को पहले पर ले आए, पहली वाली को तीसरी पर ले आए। तो ये जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो है, जो अरेंजमेंट्स हैं इनको, वो कहलाता है परम्यूटेशन। तो जो 7p3 है इसको कैसे लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल ये है और 7 माइनस 3 मतलब 4 फैक्टोरियल ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ये जैसे 7 फैक्टोरियल है तो 7 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बस यहीं तक रुक जाएगी। वैसे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना चाहिए था। अब जैसे नीचे है 4 फैक्टोरियल, तो इसे 4 फैक्टोरियल को एडजस्ट छोड़ेंगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हो गया, 7 6 42, 42 इंटू 5, तो 5 2 10, 5 4 20, ठीक है। चलिए जी, अब ये हमारे पास 210 आ गया, ठीक है। तो ये तो इसका फॉर्मूला था, ये समझ में आ गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन अभी मैं दोबारा से करवाऊंगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन का हालांकि बहुत सारा यूज़ हमने बाइनोमियल में करा है, लेकिन कॉम्बिनेशन की एक अलग एक्सरसाइज है, वो हम करवाएंगे। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में जो है एग्जाम्पल नंबर 9 करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा। नई बुक है पुरानी बुक है वो देख लीजिए, जो भी है मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एक ही लाइन का है बस। एग्जाम्पल नंबर 10 इसमें है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड numbers can be formed by using the digits 1 to 9 by using the digits 1 to 9 if repetition of digits is not allowed, if repetition of digits is not allowed, ठीक है। How many 4 digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9? तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स कितनी अवेलेबल है, डिजिट्स हैं अवेलेबल, टोटल 9 डिजिट्स अवेलेबल है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो हमने क्या करा कि 9 में से कोई भी 4 में सेलेक्ट करनी है, और वो जो 4 डिजिट हम सेलेक्ट करेंगे उनको आगे पीछे हम अरेंज करेंगे, कभी किसी को पहले नंबर पर रख दिया, कभी किसी को दूसरे पर रख दिया, दूसरे वाले को तीसरे पर रख दिया, तीसरे वाले को पहले पर, तो वो अरेंजमेंट सारा हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला डालिए, 9 में से 4 डिजिट को लेना है और उनको अरेंज करना है, तो 9p4 बस ये करना है। तो number of 4 digit numbers which can be formed
out of 9 digits without repetition, is 9p4. 9p4 और 9p4 को कैसे लिखेंगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, मुझे मालूम है 9 माइनस 4 5 होने वाला है, तो मैं 5 फैक्टोरियल पर रुक गया। इस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना 302 यार, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000? Lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. If the repetition of the digits is not allowed, how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed? तो numbers जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए? 100 और 1000 के बीच में। तो 100 से बड़ा होना चाहिए नंबर और 1000 से छोटा होना चाहिए। तो 1000 से छोटा क्या होगा? 999, तो वो 3 डिजिट का नंबर होगा। 100 से बड़ा 101, वो भी 3 डिजिट का नंबर होगा। तो वो क्या है? हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। Number of 3-digit numbers which can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Number of 3-digit numbers which can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5. तो टोटल डिजिट्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं। अब इन 6 में से मेरे को नंबर क्या बनानी है? 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो इसमें से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उनको आपस में अरेंज कर देंगे। 6p3, एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर 0 जो है ना वो फर्स्ट प्लेस में नहीं आना चाहिए। अगर 0 फर्स्ट प्लेस में आ गया, तो उसका मतलब क्या होगा
कि मान लीजिए हमने लिया 0, 1 और 2, तो फिर तो ये 2 डिजिट नंबर कह रहा है, पहले प्लेस पर 0 लिखा हुआ था, कुछ माना नहीं जाता, वो 3 डिजिट नंबर नहीं है। लेकिन ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले ने क्या करना है कि जितने डिजिट दे रखे हैं या जितनी अवेलेबिलिटी दे रखी है उसमें से जो आपको सेलेक्ट करना है ये उतना सेलेक्ट कर देगा और उनको अरेंज करके आपको आउटपुट दे देगा। इसको मतलब नहीं है कि पहले प्लेस पर 0 लाई कर रहा है या -1 लाई कर रहा है, उसे मतलब नहीं है। तो पहले प्लेस पर कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें कुछ 3 डिजिट नंबर, ध्यान से समझना, कुछ 3 डिजिट नंबर ऐसे होंगे जिनमें पहले प्लेस पर 0 लाई करेगा। तो वो पहली चीज़ तो ये है कि वो सारे 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे, है ना। अच्छा, तो जैसे मान लो 012 है या 034 है या 052 है या 031 है, तो इसमें ये शुरुआत के सारे 0 होंगे, ये सारे वो वाले नंबर्स होंगे जिनमें शुरुआत में 0 है, तो सारे 2 डिजिट नंबर कहलाएंगे। और ये 2 डिजिट नंबर बन किन से रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 से बन रहे, समझ गए। ये जो 2 डिजिट नंबर हैं, मतलब मुझे सारे 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो वाले 2 डिजिट नंबर चाहिए जिनमें 1 2 3 4 4 2 4 1, मतलब ये 5 डिजिट आ रही है जिनमें, समझ गए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी 2 डिजिट नंबर को ऐसा 2 डिजिट नंबर लूँ जिसमें 2 0 हो, तो मान लिया कि 2 0 तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन उसमें 0 यूज़ कर रहे हैं ना, थर्ड प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं। मुझे कौन से 2 डिजिट नंबर चाहिए जिस पर पहले प्लेस पर 0 आ रहा हो, ऐसे 3 डिजिट नंबर चाहिए जिन पर पहले प्लेस पर 0 आ रहा हो, और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो 2 डिजिट के नंबर कहलाएंगे। तो उनमें वो जो 2 डिजिट नंबर हैं, बताओ नहीं समझे, इसको मैं क्या बोलूँगा, फिर इसको मैं क्या बोलूँगा ये बता दो कि जो 2 डिजिट नंबर है, हाँ, इसको कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है। 2 डिजिट नंबर चाहिए और बनेंगे किन से, 1 2 3 4 5 से, तो 5 P2 है ना, बस वो 5 P2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, समझ गए। तो वो 2 डिजिट के नंबर रह जाएंगे, ठीक है। और वो बने कैसे होंगे, वो बने ऐसे होंगे इसमें इंक्लूड हो गए होंगे, वो इसमें इंक्लूड हो गए होंगे, समझ गए। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास वो वाले नंबर भी आ रहे हैं जिसमें शुरुआत में 0 है, और क्या करेंगे 5 P2 उसमें से सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाएंगे। ये तरीका समझ में आ गया। इसके अलावा मैं एक मेथड और बताऊँगा, हाँ दोबारा बताता हूँ। ये जो 6P3 है, ये 6P3 का मतलब क्या है कि हमारे पास 6 नंबर अवेलेबल हैं, 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं। उसने उनमें से 3 डिजिट कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर ली, फिर उनको आपस में अरेंज कर रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, वो अपने आप आपस में अरेंज कर रहा है। उसमें से मुझे वो वाले नंबर हटा देने हैं जिनमें शुरुआत में 0 है। तो जिन नंबर्स में शुरुआत में 0 है वो तो भाई 2 डिजिट नंबर कहलाएंगे, उनको 3 डिजिट नंबर हम कह ही नहीं सकते, पहले वाला 0 तो कोई मायने ही नहीं रखता है। तो अगर शुरुआत का मैंने 0 हटा दिया तो ये क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 2, कुछ भी बन सकता है, 3 2 3 4 3 5 5 4 5 3 5 2 5 1, कुछ भी बन सकता है। तो वो अरेंजमेंट कितनों का हो रहा है, इन 5 नंबरों का हो रहा है आपस में, है ना, इन 5 नंबरों का। और 5 में से कौन से डिजिट ले रहे हैं, 2 डिजिट ले रहे हैं, उनको आगे पीछे अरेंज कर रहे हैं। तो मेरे को वो सब सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कर देने हैं बस। इनमें ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 डिजिट नंबर बन गए कुछ, वो 2 डिजिट नंबर गायब कर दो तो केवल 3 डिजिट नंबर रह जाएंगे, ठीक है। अभी एक और चीज़ है वो समझाता हूँ इसमें, ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। जब डिनोमिनेटर सेम है 3 फैक्टोरियल, हमने क्या करा 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल लिख दिया। अब इसमें लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसमें आपने क्या करा 5 फैक्टोरियल ले लिया कॉमन, 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 6 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ये जो 5 फैक्टोरियल है इसको लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 1 क्या हो गया 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से गया 3 फैक्टोरियल, 5 4 का 20, 25 का 100 आता है, सही है। अब ये करने के बाद में अब देखिएगा कि एक और चीज़ है इसमें सोचनी है
अगर मान लीजिए जैसे ये 100 से 1000 बोल रहा है, अगर मान लीजिए इसने बोला होता 200 से 1000, तो क्या मैं ऐसे नॉर्मली प्रोसीड कर पाता? नहीं कर पाता। रीज़न क्या है कि फिर मुझे यहाँ पर तो पहले प्लेस पर जीरो तो देखो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि पहले प्लेस पर जीरो आ गया तो फिर वो 3 डिजिट नंबर रहा ही नहीं, वो 2 डिजिट नंबर बन गया। तो फिर पहले प्लेस पर क्या आएगा? अगला बड़ा नंबर 1 आएगा। तो पहले प्लेस पर मान लो 1 आ गया, मान लो 102 है, या मान लो 103 है, या मान लो 130 है, या 134 है, कुछ भी है। तो वो कुछ भी होगा वो 100 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 3 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर तो 100 ही है ना। और 100 में डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, समझ जाइए भाई, 0 2 बार आ रहा है तो डिजिट्स रिपीट हो रही है। यहाँ क्या लिखा है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ये जो परमुटेशन वाला फॉर्मूला है, ये डिजिट्स शुड नॉट बी रिपीटेड, ये उसके लिए ही एप्लीकेबल है। जहाँ रिपीटिशन होगा वहाँ पर तो आपको दिमाग लगा कर करना पड़ेगा, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उससे मैं अभी करवाऊंगा इसी क्वेश्चन को, शायद वो वाला चीज़ आपको आसान लगे। इसमें शायद सोचने में दिक्कत आई होगी, मैंने आपको बताया भी था कि हमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड परमुटेशन यूज़ करेंगे या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो यूज़ करेंगे, ठीक। तो अगर मान लीजिए ये होता कि भाई आपको 200 से 1000 के बीच में बताना है, तो फिर मैं दूसरे मेथड से करता, जो मैंने अभी बताया नहीं, बताऊँगा। ये शॉर्ट आ गया, ये समझ में आ गया था। नोट करिए यहाँ पर सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स which can be formed। देखिए ये जो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वैसे तो इसका कोई और छोर नहीं है, कितना बड़ा चैप्टर है ये, पर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए, ये याद रखना, क्योंकि घुमा फिरा कर एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर वो एग्जाम में देंगे आप। तुम्हारे यहाँ की बात आजकल थोड़ी अलग चल रही है। वो जो पेपर तुमने दिखाया था उसमें फिजिक्स का था या पता नहीं कौन सा था, फिजिक्स का ही था, फिजिक्स का दिखाया था, मैथ्स का दिखाया था, वो नहीं मैं टॉपिक बोल रहा हूँ किस, हाँ वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला वो क्वेश्चन इन्होंने उसमें डालकर दे दिया आपको, ग्रेविटेशन में वर्क एनर्जी में, वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला वो पूछा नहीं फिर नेक्स्ट डे क्लास में जाकर पूछा था वैसे। ये वही वाला 3 जो बताया था आज क्लास में। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फाउंड यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर देखिएगा एक तरीका क्या हो सकता है, जैसे शुरुआत में हमने क्वेश्चंस करे थे ना कि हमारे पास एक वर्ड है रोज, और रोज को यूज करके हमको 4 डिजिट के जो भी नंबर, जो भी मतलब वर्ड्स हैं वो हमको बनाने हैं। अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 0 लिखना भूलिए, है ना। तो अब हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। तो अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से कैसे करूँगा? हाँ चलो ठीक है, मतलब 2 तरीके हैं, कई बार ऐसे भी लग जाता है। 1 2 क्वेश्चन में ऐसे करवाऊंगा जहाँ पर आपको ना ये वाला मेथड बड़ा मुश्किल लगेगा, जिसमें केसेस बनते हैं बहुत सारे, है ना, है ऐसे 2 क्वेश्चन हम बताऊँगा। तो इसमें दोनों सीखते चलो। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर पहले प्लेस पर 0 तो नहीं आ सकता, तो पहले प्लेस पर 1 2 3 4 5, इन 5 नंबरों में से कोई एक डिजिट आएगी, मैंने लिख दिया 5। बता देना भी नींद बहुत आ रही है आज, समझ रहे हो यहाँ तक? अच्छा तो ये 5 हो गया। 5 का मतलब क्या है, ये नहीं है कि 5 नंबर लिख दिया यहाँ पर। 5 का मतलब ये मैं यहाँ पर कितनी डिजिट्स, मेरे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं? 5 ऑप्शंस। मैं पहले प्लेस पर 6 ऑप्शन नहीं ले सकता, मतलब छठा ऑप्शन ये 0 मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पर मैंने कोई भी डिजिट डाल दिया, कोई भी डिजिट मैंने डाल दिया, 0 तो नहीं डाला, 0 तो नहीं डाला, तो इसका मतलब इन 5 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर डाल दिया, तो डिजिट कितनी बची मेरे पास? 4। इन 5 में से 4 बची और एक छठी भी बची, ठीक है। इन 5 में से 4 बची, सॉरी इन 5 में 4 बची और एक 5वीं ये भी बची, इसका मतलब यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ भी 5 है मेरे पास ऑप्शंस, यहाँ भी 5 हैं,
एक डिजिट यहाँ डाल चुका हूँ, एक डिजिट यहाँ डाल चुका हूँ, यानी कि 2 डिजिट यहाँ पर डाल दिए हैं। तो 6 में से कितनी बची? 4, 4 यहाँ लिखो और 25 × 4 100। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये लग रहा है कि यार ये बता दिया मेरे को, मैं नहीं, ये नहीं करना मुझे। ठीक है, ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पर ये वाला करना मजबूरी होगी। हाँ, ये क्या है यार, तुम घुमा फिरा के फिर ट्रिग्नोमेट्री पर ले आए। प्लस कॉस, ये वही तो है, ये बैठा तो है चैंपियन पीछे, cos π/8 cos 3π/8 अभी करवा एक मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट खेत एग्रीकल्चरल फील्ड क्या चीज होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये भाई ठीक है, क्या मैं बताया ये सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है भाई, मेरे को क्या होता है, जैसे तेरा कोई कन्फेक्शनरी स्टोर है ना, वो व्यक्ति बदलने के लिए चलाता है दुकान, तो वो सोच कोई आइडिया जापानीज अच्छी है यार, हिंदी हिंदी बट भाई पता है मेरा कोई काम नहीं कर रहा, सोरो काम नहीं कर रहा, मेरी सोरो कब का मतलब, अरे यार वो साइड ही काम नहीं कर रही है, अरे 350 का भी छोटा था जैसे कंप्लीट नहीं कर सकता है, मैं मुझे चाहिए फाइल लगा दिया है सर, मेरे लेफ्ट साइड ही काम कर रही है, अरे तो मैंने मैंने पिछले महीने शुरू करी मैंने, जब उसका 1 पीस दिया था नौकरी के आंसर को मैं छोड़ देता हूं। अबे तुम होटल देना भाई, मैंने 1.5 महीने में 350 निकाल दिए। एनिमेक्स में कुछ हुआ है मैं पता नहीं, भाई ये हालत पड़ गई है भाई, एक ई तो यहाँ आती है एरर आ जाता है, ये देख के क्या नहीं, फिर लैपटॉप जाके अपडेट करूँगा पहले उसकी
पूरा कर रखा है देख लीजिए भी एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बीच में 1 + सर 8 है 1/8 ये 3-4 एक जैसे क्वेश्चन है ना इनको 1/16 सर ब्रैकेट में बात तो 5 मार्क्स क्या ब्रैकेट 5 मार्क्स 5 मार्क्स का है हमारे पीए में आया था ये कितना बड़ा क्वेश्चन है बस एक है 6-7 स्टेप तो होते ही है देख इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मुझे लग रहा है 1 + cos 2 थीटा वाला काम कर देगा एंगल फॉर्मूला काम कर लेते हैं जैसे हम ऐसे मत ना हो पहले दूसरे में चेंज नहीं है और फिर जो दूसरे उसमें हमें cos pi + 3pi/8 कर देना है सुनो जैसे पहला और तीसरा करते हैं ना अगर उनको जैसे पहले तो छेड़ हमें नहीं कम करना है अरे वो बता देंगे तुम चुप हो जाओ वो हमें कम करना होता है जब ये टर्म सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रही होती है लेकिन अभी क्या है सब में 1 + 1 + हो रहा है तो 1 + cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें चारों में लगाओ 1 + cos 2 थीटा लेकिन 2 sin है sin b का फॉर्मूला है 2 sin है sin b 2 sin है sin b cos a - b minus cos a + b डबल एंगल फॉर्मूला बोल रहे हैं हां सर cos a - b minus cos a + b सर डबल एंगल फॉर्मूला से हो रहा है लगा तो ऐसे यहाँ पर है तो एक ही फॉर्मूला मुझे चारों में नजर आ रहा है 1 + cos 2 थीटा वन प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 ये π/16 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या लगाना है तो 1 + cos 2 थीटा = ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा का आधा क्या हो गया कि जो भी ये एंगल है इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये π/8 है तो डिनोमिनेटर में आप 2 ले आइए। अच्छा मल्टीप्लाई बाई फिर 1 + cos 3π/8 तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर हो गया 3π/16
गो थ्रू कॉस स्क्वायर चाहिए बात एक स्टेप में 5 पाई बाई 16 वही नंबर था सर ठीक है और लास्ट में 2 कॉस स्क्वायर अबे सोल्व कर दिया तुम 7 पाई बाई 16 यहाँ तक समझ गए। और देखिए 2 2 2 2 4 बार क्वेश्चन था हाँ क्या ये कर दिया समझा नहीं बताओ। सर वहाँ पे cos 5 पाई बाई 8 था ना उसको चेंज कर देते हैं ना 3 में माइनस आ जाएगा फिर cos a प्लस b a माइनस b को बन जाएगा ये क्या बोल रहा फिर है साइन स्क्वायर आ जाएगा इजी हो जाएगा। नहीं नहीं वो सही कह रहा है। cos 5 पाई बाई 8 को तुम कह रहे हो cos 8 पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8 हाँ वहाँ पे माइनस cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8 फिर वहाँ पे cos अच्छा साइन तो स्क्वायर 1 माइनस cos बन जाएगा वो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी इजी हो गया उसने 30 स्टेप में कर दिया क्वेश्चन में लिखा रहा है मेरे को हो गया नहीं भाई ये तो मैं मान रहा हूँ बहुत बढ़िया। परसों बोल जाएगा सर यही बात मैंने कही पर तेरे में वो इतना क्लियर है वो एक बेहतरीन तरीका बताया 3 स्टेप में हो जाना है ठीक है। नहीं आया मेरे दिमाग में वो बहुत सही बता रहा है। देखिए इसने क्या लगाया दिमाग कि ये पाई बाई 8 है और ये 7 पाई बाई 8 क्वेश्चन है। पे पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 दोनों का एडिशन पाई हो रहा है। 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 दोनों का एडिशन पाई हो रहा है। पाई यानी कि 180 डिग्री। तो तरीका ये है कि जैसे cos 180 माइनस थीटा अगर हम करते हैं cos 180 माइनस थीटा तो ये किसके बराबर आ जाता है cos 90 इंटू 2 प्लस माइनस थीटा। और 90 इंटू 2 में जब हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। ये तो cos है तो ये नेगेटिव होगा तो माइनस आ गया। और इसका मतलब क्या है इवन नंबर है तो cos का cos ही रहेगा और माइनस थीटा एज इट इज आ जाएगा। और cos में मैं जानता हूँ माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है तो ये माइनस cos थीटा हो गया ठीक है। तो ये मैंने अलग से करके इसलिए दिखा दिया कि cos 180 माइनस थीटा अगर कहीं आ रहा है तो उसको सीधा माइनस cos थीटा लिख लो ठीक है। मैं इसमें बार बार करके नहीं दिखाऊंगा है ना। तो इसमें 180 माइनस थीटा अगर बनेगा तो उसको माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये 1 प्लस cos पाई बाई 8 और cos 7 पाई बाई 8 इनको साथ साथ लिखेंगे 1 प्लस cos पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस cos 7 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस cos 5 पाई बाई 8 1 प्लस cos पाई बाई 8 इसको तो लिखा है एज इट इज और इसको लिख देंगे 1 प्लस cos पाई माइनस पाई बाई 8। पाई क्या होता है 180 डिग्री तो ये 180 माइनस थीटा तो ये थीटा हो गया ना पाई बाई 8 तो ये माइनस cos पाई बाई 8 बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 इसमें कोई चेंज नहीं करना। और जो ये वाला है 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 पहले ही हमने देख लिया दोनों का एडिशन पाई है यानी कि 180 डिग्री है। इसको लिखेंगे 1 प्लस cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8 ठीक है। 1 प्लस cos पाई बाई 8 इंटू ये cos पाई माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस cos पाई बाई 8। ऐसे ही ये 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस cos 3 पाई बाई 8 ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 ये हो गया। तो ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अगेन ये भी साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब इधर भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई
यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 8, यहाँ लिखेंगे साइन 3 पाई बाई 8। अब इसका होल स्क्वायर था, इसका तो हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, उनको अभी छोड़ो, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हमें फॉर्मूला मालूम है 2 साइन है साइन बी का, तो हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मतलब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। 4 को अंदर ले जाएंगे तो वो 2 का स्क्वायर बन के अंदर चला जाएगा। ये हो गया 2 साइन पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8। ये समझ गए कि नहीं क्या कराया मैंने? होल स्क्वायर है। देखिए अगर होल स्क्वायर ना होता तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते। होल स्क्वायर है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करा। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, 4 2 का स्क्वायर बन के अंदर जाएगा। समझ गए? नहीं नहीं, हमने क्या करा, होल स्क्वायर के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 2 तो अंदर ऐसे ही रहने, तो होल स्क्वायर है ना पूरा, इसके अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो ये 2 है, ये जब बाहर आएगा तो स्क्वायर है ना इसका, 2 का स्क्वायर, तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1/4, और ये 2 साइन पाई बाई 8 और साइन 3 पाई बाई 8 और इसका होल स्क्वायर। 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। cos a minus b pi by 8 minus 3 pi by 8। minus cos a plus b pi by 8 plus 3 pi by 8 इसका होल स्क्वायर। pi by 8 minus 3 pi by 8 क्या हो गया, cos minus 2 pi by 8 और ये हो गया 4 pi by 8 cos minus pi by 4 बचाएगा, जो कि cos pi by 4 ही होता है। ये cos pi by 2 जो कि 0 होता है, तो cos pi by 4 की वैल्यू 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1, √2 का स्क्वायर हो गया 4 टू द 8 1/8, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, परमुटेशन पर आते हैं वापस। 5 मिनट और डाल दो। समय है ना अभी, तो समय बहुत। चलिए जी, अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा। Find the value of n such that the value of n such that first part है np5 is equal to np5 is equal to 42 np3 और यहाँ इन्होंने लिख रखा है n is greater than 4, n is greater than 4। मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लगाइए फॉर्मूला, जैसे np5 है तो np5 को क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल 42 है दिस। फिर np3 को क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल।
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये धीरे 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 या तो एक काम करिए n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में जब भी है तभी एक को तो काट दें। अब ये n माइनस 5 है और n माइनस 3 है, इनमें छोटा कौन सा नंबर है? इसे सोच कर बताओ। n माइनस 5 उधर n में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो छोटा है, हम बड़े को एक्सपेंड करते हैं छोटे को नहीं करते। तो इधर क्या हो गया, ऊपर तो 1 है तो 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको तो ऐसे छोड़ा, और ये 42 इंटू n माइनस 3 को क्या लिखेंगे, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। n माइनस 5 फैक्टोरियल से ही n माइनस 5 फैक्टोरियल अब कैंसिल आउट हो गया। ऐसा होगा बेटा, नहीं कर दिया नहीं सही तो है, n माइनस 5 वाला कब लिखोगा? नहीं n माइनस 5 तो छोटा है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, और n माइनस 3 है तो n माइनस 3 से जस्ट एक नंबर छोटा, n माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है ना। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है? अच्छा क्या ठीक है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देख लीजिए क्या करना है, ये n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n माइनस 3 और n माइनस 4 ये इधर आ गया इज इक्वल टू 42। n माइनस 3 बड़ा नंबर है और n माइनस 4 उससे जस्ट एक छोटा नंबर है, तो सोचो कोई ऐसा नंबर जिससे जस्ट एक छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए। 7 और 6 ठीक है ना, हो गया। n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 6। तो चाहे अब n माइनस 3 को 7 के बराबर रखो और n माइनस 4 को 6 के बराबर रखो, भाई इधर भी पैटर्न वही है, एक नंबर है और ये उससे जस्ट एक छोटा नंबर है ना, और इधर भी यही पैटर्न है, ये एक नंबर है और इससे जस्ट एक छोटा ये नंबर है। तो n माइनस 3 को 7 के बराबर रखोगे या n माइनस 4 को 6 के बराबर रखोगे, दोनों ही केसेस में n की वैल्यू 10 आ रही है। दोनों ही केसेस में n की वैल्यू 10 आ रही है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए जो आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए जी अगला है सेकंड पार्ट है, इसमें NP4 अपॉन n माइनस 1 P4 is equal to 5 upon 3 comma n is greater than 4। सही है, NP4 अपॉन n माइनस 1 P4 is equal to 5 upon 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये तो आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाइए n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 है ना ऊपर, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। हम जानते हैं जब ऊपर भी रैशनल टर्म होता है नीचे भी रैशनल टर्म होता है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। n फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 माइनस 4 मतलब n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 अपॉन 3। आगे चलते हैं, n फैक्टोरियल बड़ा है और n माइनस 1 उससे एक छोटा है, तो n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, ये होगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन n माइनस 5 छोटा है और n माइनस 4 बड़ा है, तो छोटे को एज इट इज रहने देंगे, बड़े को एक्सपेंड करते हैं। n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, और जो n माइनस 4 फैक्टोरियल है इसका हो जाएगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज छोड़ दिया, और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है एज इट इज छोड़ा 5 अपॉन 3। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल है। अब क्या बचा, न्यूमरेटर में n बचा, डिनोमिनेटर में n माइनस 4 बचा, इधर 5 अपॉन 3।
क्या आ रही है वैल्यू? 10 ठीक। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस कर लिए थे आपने? मिसलेनियस का बोला था मैंने। बाइनोमियल में मिसलेनियस का क्वेश्चन है ना? अच्छा, अलग है। पहले ये बताओ मिसलेनियस का करा था या नहीं? अरे सभी ने कर लिए थे कि मिसलेनियस के क्वेश्चंस बाइनोमियल के? आखिरी वाला ठीक है। ये देखिए n/n-4 टाइम हो गया मेरे तो और क्वेश्चन अच्छा, तो मिसलेनियस में एक तो क्वेश्चन उसने बताया, उसमें डाउट है, और किसी क्वेश्चन में बाइनोमियल में बताओ। अरे नीचे बताओ। अरे चलिए जो भी है, तो भाई एक ही डाउट है इसका मतलब। आप देखना परसों आप मिसलेनियस इसमें बाइनोमियल का एक टेस्ट दे दीजिए परसों। टेस्ट सर नहीं और तो बाइनोमियल अभी तो करवाया मैंने, और आप अभी करा अभी टेस्ट नहीं। तभी तो कह रहा हूँ परसों ले रहा हूँ। हां सर ले परसों छुट्टी है अभी तो ले रहा हूँ। सर संडे में आया आप घर पे नहीं हो सर मेरी कोचिंग मैं आ नहीं सकता घर पे नहीं सर ले लो कल दे दो, हैं कल दे दो, हाँ कल दे सर कल सर कल ले लो परसों ले लो हाँ कल चलेगा मामला पढ़ लो कल। अरे गिरो तो नहीं आराम से हिंदी को सब डिस्कस। सर परसों पेपर है परसों संडे है मंडे को है परसों तो मंडे को ले लो ना, कुछ बच्चे आ पाएंगे कुछ ना पाएंगे। नीचे जाके बात कर ले, टिक जा। हाँ ये टिक नहीं पा रहा, मेरे को वही लग रहा है चेयर गिरेगी इसकी। मैं पकड़ के बैठा था, खेलना चाहेगा रे बंदा। अब जीतेगा भी तेज अभी बात करिए अबे नीचे जाके भाई नहीं है। चलिए जी, आई सो नाम चलिए आज फिर इतना करिए, बाकी करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अबे पीछे तो पहले बता दे था। बताओ बाइनोमियल का टेस्ट लेंगे? हाँ ले लो मंडे बताओ। मंडे बढ़िया बहुत अच्छे मंडे ठीक, मंडे मंडे क्लास में आपके आज, ठीक है? मंडे तक तो हो जाएगी, 2 दिन अभी जो सिर्फ बाइनोमियल ही तो है ना। हाफ ईयरली में आता रहा बाइनोमियल। मतलब पढ़ूंगा भी थोड़े टाइम में कर लो, ये तो मौका है, कल और परसों का दिन। बड़ा चैप्टर हाँ बस बाइनोमियल बोल रहा हूँ, और बोल रहा हूँ। छोटा है बड़ा है छोटा ही सर एनसीईआरटी में लोगे ना हाँ एनसीईआरटी में सर कब लोगे परसों से अगले दिन मंडे। कौन आ रहा है? नहीं आएगा ना, इसलिए बोल रहा है।